प्रयागराज, जिसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। सन 1500 की शताब्दी में मुगल काल में इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद किया गया था, जिसे 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस बदलकर प्रयागराज कर दिया। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्रा और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं है। और वे यहाँ वेणी माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्वान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है प्रयागराज। प्रयागराज वैसे तो इस शहर में उपस्थित अलग अलग कलाकृतियां और पर्यटन स्थल अपने आप में अलग ही छवि बनाए हुए हैं, लेकिन हर साल गंगा, यमुना, सरस्वती अर्थात संगम तट पर लगने वाला माघ मेला अपने आप में संस्कृति एवं पर्यटन को एक धागे में पिरो कर रखे हुए है। माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय एवं सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति से आरंभ होकर फरवरी में महाशिवरात्रि को समाप्त होता है। मेले की शुरुआत से ही आपको एक अलग ही वातावरण का अनुभव होगा। भिन्न भिन्न राज्यों तथा विदेशों से आए सैलानियों का मिला जुला संगम देखते ही बनता है। भंडारों के प्रसाद का स्वाद लेते हुए और आसपास के विभिन्न दृश्यों को जीते हुए ऊंची सी चढ़ाई, जिसे बांध के नाम से जानते हैं, आगे बढ़ने पर यहाँ दिखाई देता है मधुर बांसुरी की धुन बजाता मेहनतकश लड़का। आगे यहीं पर स्थित है प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर। एवं आगे है प्राचीन गंगा मंदिर। दूसरी तरफ स्थित है प्राचीन शिव मंदिर, आध्यात्म से जुड़ा एक प्रसिद्ध स्थान। लेटे हुए हनुमान जी, जिन्हें बांध वाले हनुमान जी या बड़े हनुमान जी भी कहा जाता है। हर साल माँ गंगा अपनी पवित्र जलधारा से बजरंगबली को स्नान करवाने आती हैं, जिसे देखने के लिए शहर एवं दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के आदेशानुसार श्री हनुमान जी यहाँ कलयुग में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
दूसरी तरफ मंदिर से ही लगा हुआ पुराना किला दर्शाता है ऐतिहासिक तस्वीर को, जिसे बनवाया था मुगल बादशाह अकबर ने। चढ़ते हुए सूरज के साथ संगम तट पर अपनी अलग ही खूबसूरती प्रदर्शित करता है। बोट द्वारा लोगों का त्रिवेणी भ्रमण अपने आप में ही रोमांच से भरा हुआ है। क्या बच्चे क्या बड़े सब यहां आकर भागीरथी की छूती हवाओं का अनुभव करते नजर आते हैं। तीन नदियों के संगम के साथ बाबा सन्यासियों का भी संगम देखने को मिलता है। मंत्रों एवं भजन कीर्तनों के स्वर मानो कानों में एक अलग ही रस घोलते हैं। और साथ में नजर आता है दूर तंबुओं का झुंड, जिसमें दूर दूर से लोग इस पवित्र माघ महीने में संगम तट पर कल्पवास करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ गंगा की गोद में स्थित है शास्त्री पुल का सुंदर दृश्य, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस पुल की नींव रखी थी। यही जिले को पूर्वांचल से जोड़ने का मार्ग है। पुल के नीचे कलकल करती गंगा की धारा और ऊपर सैकड़ों वाहनों का आवागमन। प्रसिद्ध पांटून पुल के ऊपर से मानव समुदाय का कारवां और उसके नीचे बहती गंगा की तेज धारा। कलकल करती धारा में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मानो प्रतीत होता है जैसे जलधारा में सैकड़ों मोती उपस्थित हों। प्रयागराज में मां गंगा की गोद में इंसानों के साथ साथ ये साइबेरियन पक्षी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने हजारों मील दूर का सफर तय करके आते हैं, और ये अद्भुत दृश्य देखते ही बनता है। आस्था और मनोरंजन का ये मिला जुला स्तंभ हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के झूले करतब करते नजर आते हैं।
विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कृत्य मेले की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। कोई अकेले तो कोई अपने परिजनों या फिर संगी साथियों के साथ हंसता मुस्कुराता नजर आता है। ये तोता है। संस्कृति तथा फैशन का अनुपम सौंदर्य अपने आप में किसी फूलों के बाग से कम नहीं। प्रदर्शनी के झुंड में यह अनुपम प्रदर्शनी का दर्शन मन को अलग ही सुख प्रदान करता है। भगवान श्री राम मंदिर का एक मॉडल, जिसे देखकर ही आप भावी श्री राम मंदिर के विराट रूप की कल्पना कर सकते हैं। शाम होते ही लाइटों की जगमगाहट से अलग ही दृश्य का अंकुर प्रस्फुटित होता प्रतीत होता है। संगम, वाकई ये संगम सिर्फ नदियों का संगम नहीं, वरन कला, संस्कृति, मनोरंजन, तकनीक और ज्ञान का संगम है। जरूरत है तो सिर्फ यहाँ आने की और इस मिट्टी की खुशबू, कला एवं संस्कृति को महसूस करने की। कि चलो कुंभ चलें। चलो कुंभ चले।